स्वागत है आप सभी का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। ये बता दें ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलिए मुझे ये बता दीजिएगा। बिल्कुल सभी लोग बता दीजिएगा और बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया, तो आप हमारे साथ बने इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे, जहाँ पे आप यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए। अब मेरा नाम सुशांत पांडे है, मेरी क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस आप यहाँ देख सकते हो। एंड ये जो आपका जनरल साइंस का मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस है, ठीक है। और वो भी कौन से स्पेशल एमसीक्यूज हैं आपके, ठीक है। मतलब आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराया जा रहा है जो पेपर में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ये बता देना बस, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सभी के लिए? एक बार ये बता दीजिएगा। ये बताओ भाई, क्लियर है ना बिल्कुल सभी को? आते पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? चांदी के आभूषणों को का लंबे समय बाद काला पड़ जाना क्या दर्शाता है? ठीक है, आप ये देखते होगे जो चांदी के आपके आभूषण होते हैं, उस पर देखे होगे एक सब बिल्कुल भैया टेक्निकली भैया, बिल्कुल हैप्पी इवनिंग सभी को भैया, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है, देखे होगे काला पड़ जाता है उस पे, चांदी पे, ये ऐसा होता क्यों है? ये कोई बता सकता है क्या? बताइएगा, ऐसा ऐसा क्यों होता है? जल्दी से मुझे इसका जवाब सभी लोग देंगे। चलो, देखो भैया, रासायनिक भौतिक ऑक्सीकरण एवं रासायनिक, तो आपको पता है वो क्या होता है, वो आपका उस पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता क्या है, उस पे आपको देखा होगा एक काले काले कलर की परत जमने लगती है। ठीक है, वो बस ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे सर ये ऑक्सीकरण, ठीक है, बिल्कुल ऑक्सीकरण। और भैया क्या है आपका रासायनिक केमिकल प्रोसेस, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड केमिकल प्रोसेस होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है जिस जीवाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, आपको एक चीज और यहाँ पे जानना है, न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं? और न्यूक्लिक एसिड आपके वो दो प्रकार, क्या क्या? पहला भैया आपका होता है, आरएनए ले लो चाहे डीएनए ले लो, ठीक है, मतलब डीएनए और आरएनए। इसका मतलब होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड आपको दोनों होंगे भैया, चाहे राइबो ले लो डिऑक्सी राइबो ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे आपको क्या रहेगा, जिसमें भैया आप देखे होगे, जैसे आप कोरोना वायरस देख लीजिए, एड्स वायरस देख लीजिए, इन सभी में क्या पाया जा रहा है? आपके रेट्रो वायरस पाया जा रहा है, ठीक है, रेट्रो वायरस पाया जा रहा है, जो क्या कर रहा है आपके, उसमें आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे टोबैको मोजेक वायरस देखा होगा, तो उसमें आपके पादप विषाणु होते हैं, ठीक है। चलते हैं, बताइए अम्लीय वर्षा क्या होगा, ये बताना है आपको। चलिए, अच्छा क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा कब होगा? पहली चीज, अम्लीय वर्षा देखो होता कैसे, आपको पता है कि आपके वातावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। जब ये आपके, बिल्कुल भैया, खुश रहिए सभी लोग, मस्त रहिए। आइए, आपको पता है रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, आपको पता है ये किसके साथ, आपके मॉइस्चर के साथ। तो देखो ये तो बनाएगा H2SO4। आप सोच रहे होंगे सर ये तो मॉइस्चर के साथ अगर है वातावरण में तो ये क्या बना रहा है? तो देखो भैया, H2SO4 बनाएगा, आपके उसके बाद क्या करेंगे, HNO3 बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके वातावरण में बनने लगती हैं, ठीक है। तो अब आपके वातावरण में जब ये सारी चीज़ें बनने लगती हैं तो उससे होता क्या है, देखिए,
उससे होता क्या है कि मतलब जो सारी चीज़ें आपको देखोगे तो उससे एक मतलब एसिड रेन जिसे अम्लीय वर्षा करते हैं, जैसे देखा होगा ताजमहल, ताजमहल पे देखा है आपने क्या वो पीला पड़ने लगा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो एसिड भैया क्या करता है वो धीरे-धीरे करोड करने लगता है। आपको पता है यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो गए 4.2 या ऐसा कुछ, भैया जब आपका पीएच जब 5.0 कम हो जाए, जब 5.6 से कम हो जाए तब उसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। और अगर ऐसे आप देखते हो तो आपका पीएच स्केल के अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ पे 7 से कम पे आपको एसिड बोला जाता है, 7 से ज़्यादा पे आपको बेस बोला जाता है। इस हिसाब से ठीक है, 7 से कम पे एसिड, 7 से ज़्यादा पे बेस बोला जाता है। साधारणतः निम्न आयु में होती है। मेनोपॉज इन द फॉलोइंग एज, ठीक है? मतलब आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो किस एज में बंद हो जाती है। बिल्कुल भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। भाई अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। चलिए, बिल्कुल, तो आप बताएंगे 45 से सर 50 वर्ष। चलिए, बिल्कुल। नहीं नहीं, 45 से 50 वर्ष, ठीक है। चलो भैया, 40 से 45 नहीं होता बाबू, 45 से 50 होता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है, बताओ भैया। कि जिस पे कोई भी पदार्थ जलने लगे वह क्या कहलाता है, बताइएगा। बताइए। आप बताएंगे सर वही तापमान तो आपका ज्वलन तापमान होगा जिस पर कोई पदार्थ क्या होगा, जलने लगेगा, ठीक है? आपका क्या है? ज्वलन ताप उसको कहते हैं। ठीक है, आइए। वो अयस्क में लोहा नहीं होता है। बताना है किस धातु अयस्क में लोहा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो लोहा नहीं होता है भैया, देखो मैंने आपको बताया था हीमेटाइट, हिडराइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, इन सब में क्या होता है आपका जो है, ये सब तो अभी भी आयरन की ओर है। लेकिन सर कैसीटेराइट आपका आयरन का ओर नहीं है, पूछा गया है कौन सा नहीं है। ठीक है, चलो। ये है, उसे वस्तु की क्या कहते हैं? आवर्तकाल, आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य। मतलब द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस द ऑब्जेक्ट मेक्स इन 1 सेकेंड। बताइए, बताइएगा। बताइएगा। आवर्तकाल, बहुत अच्छे। भैया देखो, आवर्तकाल तो बाबू नहीं होता है, मैंने क्या पूछा है? 1 सेकेंड में वस्तु जितने चक्कर लगाती है, ठीक है? तो भैया वो तो फ्रीक्वेंसी होती है ना, आवर्तकाल कैसे होता है, थोड़ा मुझे ये बताएं। ठीक है बाबू, वो आवर्तकाल वहाँ कैसे होता है? थोड़ा सा सोचिए समझिए फिर मुझे कहिएगा। मैंने किसी वस्तु के बारे में पर्टिकुलरली पूछा था, तो आप आवर्तकाल लगाना गलत है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी। किस वस्तु के परंतु बीज नग्न रूप में पेड़ पर लगे होते हैं, मतलब सीड रिमेन्स नेक्ड। बताइए। तो in which class of plants seed are formed but the seed remains necked?
किसमें बीज आपको दिखते हैं? आपको पता है ये कौन से होते हैं? सर ये आपके जिम्नोस्पर्म वाले होते हैं। ठीक है, कौन से? जिम्नोस्पर्म वाले होते हैं। ठीक है, इसको मैंने आपको पढ़ा रखा है, एक बार आप जाके वहाँ पे देख लें, स्पेशल क्लास में भी पढ़ा रखा हूँ आपको। ठीक है, ब्रायोफाइटा को तो सभी जानते हो, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? अच्छा क्वेश्चन है। ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन या पैराथॉर्मोन? बताओ, क्वेश्चन समझिएगा। देखो ग्लूकागॉन तो आपके शरीर में क्या करता है, ग्लूकागॉन का काम होता है आपके शरीर में। ठीक है, जो ग्लूकागॉन करता है वो क्या करता है, आपका जो ये ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लाइकोजन को भैया ग्लूकोज में परिवर्तित करना। और ये कहाँ से निकल रहा था? आपके पेनक्रियास के अल्फा सेल से निकल रहा था। ठीक है, चलिए। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से, वृद्धि का हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आपकी ग्रोथ बढ़ाता है और घटाने में घटाता भी है। पैराथ हार्मोन क्या करता है, जिसे पीटीएच भी कहते हैं, इसका आपको क्या करता है, ठीक है, पैराथायराइड से रिलीज होता है और आपके शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट को क्या करता है, आपके रेगुलेट करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल या पीला प्रकाश? उच्चतम ऊर्जा की बात आपसे पूछा गया है। सकते हैं, आइए। क्वेश्चन ये कहता है, मानव रुधिर परिसंचरण तथा रुधिर वाहिनी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा से है? ये पूछा गया है, मानव रुधिर परिसंचरण तथा रुधिर वाहिनी का अध्ययन आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात देखें तो किसमें होगा? क्या होता है, आपके रुधिर का अध्ययन, जिसे हम कह देते हैं स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड इसमें आता है। ठीक है, हेमेटोपोइसिस आपके क्या होती है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया, ये क्या होती है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए। एंजियोलॉजी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। सीरोलॉजी आपके का अध्ययन। ठीक है, सीरम का अध्ययन ही सीरोलॉजी होता है। और सीरम होता क्या है, आपके जैसे ही आप ब्लड में से क्या करते हो, क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हो। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब आपका फाइब्रिनोजेन, तो आपका बचता क्या है, आपका सीरम बच जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, मानव रक्त के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तरल संयोजी जीवित ऊतक, ये कैसा होता है मानव रक्त? ठीक है, ये आपको पूरा मैं चैप्टर भी पढ़ा चुका हूँ, पूरी थ्योरी आपकी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आप इसका गलत जवाब नहीं देंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा। तो भैया आपको ये पता है, आपको क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये तो सभी को पता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो तीन ऑप्शन तो आपको बिल्कुल मिल गए सर ये। लेकिन चलो भैया, जीवित तो होता ही है, देखो आरबीसी का भी जीवन काल होता है, डब्ल्यूबीसी का भी होता है और प्लेटलेट्स का भी होता है। तो सभी का अपना जीवन काल है, तो इसीलिए सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं, रक्त को मापने के लिए किस यंत्र करते हैं? रक्त को मापने की बात पूछी गई है। स्पायरोमीटर आपका ये श्वसन दर माप रही है। ठीक है, जो आपका रेस्पिरेशन रेट है वो मापती है। स्टेथोस्कोप आपका हृदय गति को मापती है। ठीक है, हृदय गति को आपकी ये मापती है। ठीक है, हृदय गति। और स्पाइनोमेनोमीटर आपके बीपी को मापा जाता है। ठीक है, बीपी को, बीपी होता है 120/80 एच जी होता है। ठीक है, एच जी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हीमोसाइटोमीटर आपका क्या करता है, रक्त को मापने का, ब्लड काउंट का जो आपका मीटर है वो हीमोसाइटोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, मानव रक्त को रक्त बैंक मिलाकर रखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोडियम साइट्रेट बिल्कुल होता है, डेक्सट्रोज बिल्कुल होता है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रासीटेट ये भी होता है,
और आपके, तो भैया जब तीनों होता है तो जवाब क्या हो गया, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। ठीक है, रक्तदान कर सकता है, क्लियर है। नॉर्मल तरीके में देखोगे, वही आपको ब्लड वहां से निकले लिया जाता है। ठीक है, जो रक्तदान करते हो तो स्प्लीन में जो ब्लड होता है, इसीलिए तो उसको क्या कहते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं हमारी बॉडी का। ठीक है, और वो अलग बात है कि उसको ग्रेवयार्ड कहते हैं आरबीसी का। लेकिन आप होगा कि 1 यूनिट देते हैं कभी, 20 वर्ष होगा। ठीक है, इसीलिए आपका ये कथन गलत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर में अभाव रहता है, कौन सी प्रोटीन का अभाव मिलता है आपको, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, हिपेरिन या फाइब्रोइन, किसका अभाव मिलता है आपसे ये पूछा गया है। तो भैया फाइब्रिनोजेन होता है, एल्बुमिन आपका एग वाइट, हिपेरिन आपका ब्लड को जमने नहीं देता, लीवर से निकल रहा था। सर ये फाइब्रोइन क्या होता है, ये जो मकड़ी होती है, ठीक है, मकड़ी का जो जाल होता है, जो मकड़ी का जाल होता है वो इसी का तो बना होता है। ठीक है, किसका, फाइब्रोइन का। ठीक है, चलिए, ये का जीवन काल सर्वाधिक होता है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट और लिम्फोसाइट। आइए थोड़ा देखते हैं, इसका मैंने बोला था अप्रॉक्स 1 वीक, इसका हमने बोला था अप्रॉक्स 1 वीक। लिम्फोसाइट का आपके 2 से 4 दिन, कहीं कहीं 12 दिन भी दिख जाता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट का भैया जिसे आरबीसी कहते हैं, 20 से 120 दिन। ठीक है, इसका प्रकार है आपका। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया, एरिथ्रोसाइड इसका सही जवाब हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रुधिर का नहीं है, कौन सा कार्य रुधिर का नहीं है, मतलब आपके ब्लड का नहीं है। तो देखते हैं, अपशिष्टों को बाहर करना ये है आपका, शरीर का टेम्परेचर बिल्कुल है, हार्मोन एंजाइम खनिजों का परिवहन ये भी है, लेकिन जाना नहीं, शरीर में भैया निकालना काम होता है। ठीक, एल्वुलाई की मदद से बाहर की तरफ इसको बाहर निकाल देना। तो ये आपका जवाब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर में पहुंचाना नहीं, निकालना। ठीक है, नहीं पूछा था। ऑक्टोपस एक जलीय मोलस्क है, ठीक है, जिसके अंदर रक्त का, नीले रक्त का कारण क्या होता है। अब ऑक्टोपस की अगर हम बात बोले तो इससे और ये आपके फॉल्स फिश में आती है। ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे। कॉकरोच, अल्ट तो क्या होगा सर, नीला होगा। प्रोसिनोहिमा, ठीक है, बिल्कुल भैया, स्वागत है। प्रोसिनोहिमा क्या होता है, तो भैया प्रोसिनोहिमा आपका क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, एम्फीबिया होता है एक प्रकार का। क्या हो गया, हीमोसाइनिन। सभी स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ये तो पता है, ऊंट और लामा में केवल पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक आरबीसी की संख्या ऊंट में होती है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट आरबीसी होती है, मतलब बड़ी आरबीसी। सबसे छोटी इसमें होती है, ठीक है, सबसे छोटी आरबीसी इसमें होती है। कम पूछा है, यहाँ न्यूनतम मतलब कम पूछा है, तो आपके कस्तूरी मृग में होती है, बिल्कुल भैया, गुड इवनिंग। ठीक है, कस्तूरी मृग में होती है। ठीक है, कंप्लीट हुए। अनअकैडमी लर्निंग आप इंस्टॉल कर सकते हैं, गेट स्टार्टेड ऑप्शन में जाइए, मोबाइल नंबर, ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू करिए। ठीक है, यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी आप यहाँ पे लगाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, कितने बजे भैया, डेली आपकी 8 बजे स्पेशल क्लास होती है, बिल्कुल आप वहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है, स्ट्रेटजी सेशन, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, अनलिमिटेड क्विजेज, मल्टीपल कोर्सेज, पीडीएफ फॉर्मेट चीज़ें, ठीक है, पेडागॉजी के साथ चीज़ें और डाउट किंग सेशन, आपको ये सारी चीज़ें दिए जाती हैं। ठीक है, विजेता सीरीज की बात करते हैं, रैंक के हिसाब से ये भी आपको सब्सक्रिप्शन ये दिया जाता है। ठीक है, स्कॉलरशिप दी जाती है, तो ये आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ठीक करते हैं, ठीक है।
तो ये आप जुड़ सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। करंट टाइम्स की बात करें, रैंक हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये आपको मेंस टेस्ट सीरीज प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ अवेलेबल है। सारथी बैच कोर्स, ठीक है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, फ्री मिनी कोर्स है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक के लिए बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। उद्यम बैच कोर्स, फ्री मिनी बैच कोर्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो। बैच कोर्स की अगर हम बातें करते हैं तो विजयी भवा, ठीक है, मेन सीरीज है। यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल, ये रिकॉर्डेड सेशन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। लक्ष्य सीरीज करते हैं तो यहाँ से भी मिल जाते हैं। बिल्कुल भैया, सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। सारथी सीरीज की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको 10 बजे प्लस कोर्स में बिल्कुल आपको मिल जाता है। उद्यम बैच कोर्स, ये आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। रिपब्लिक की एक्सटेंशन, ठीक है, ये बिल्कुल आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। उस इन सब की आप तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन से। तो भैया यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 को यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन का। यहाँ पे आप सुशांत 01 कोड यूज़ करें और 10% ऑफ। और वैसे भी आपका भैया ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं 1 साल या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेने पर, ठीक है। यूपीपीएस तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बक्स बाउंड्री, कोई भी समस्या हो आप यहाँ पे मैसेज डालें। 8 बजे आप क्लास हमारी कर सकते हैं। अनअकैडमी सुशांत पांडे टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन जरूर आप दबा दें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू ऑल। बाय बाय एंड थैंक यू।